बच्चों कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और एक टर्म था टर्मिनल पोटेंशियल। ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। और दूसरी बात कि जो सेल का सिंबल होता है मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया। एक्चुअली बेटा क्या होता है कि जो सेल होती है उसको इतना बड़ा, जो मैंने समझाया था, इतना बड़ा ना बना के एक सिम्बॉलिक फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो सेल को बनाते हैं आप ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। ये सेल का सिंबल तब है यदि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, विदाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो जो आपका सेल का सिंबल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनता है। मतलब ये आपका पूरा एक सेल है विद इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप जो आगे क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, यहाँ पे ऐसे बना रखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा 1 वोल्ट 0.5 ओम। सो इसका मतलब है कि जो ये सेल है इसका ईएमएफ तो कितना है, 1 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 वोल्ट है। यदि ऐसे बना होगा तो आप समझ जाना कि जो ये क्या है, आपका सेल के जो नज़दीक लगा है बिल्कुल ही, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई लिख दिया जाए, इसका मतलब ये इसका क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। जो कि आपका फोर्स नहीं होता, वो क्या होता है, आपका एनर्जी होता है। वो एनर्जी जो आपकी किसकी होती है, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी होती है, जो किस काम आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को पंपिंग करने के लिए, आपको पूरे सर्किट के दौरान उसे मूव कराने के लिए, वो होती है आपका ईएमएफ, ठीक है। अभी चलते हैं, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और ईएमएफ कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि जो हमारी एक सेल थी, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था यहाँ पे। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि जिसने वो देखी होगी तो इजीली समझने में इस वीडियो को आसानी रहेगी। ओके, तो ये मान लेते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका टर्मिनल है, आपका एक टर्मिनल, ये आपका दूसरा है, और ये आपने बाहर जो है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है या एक वायर लगा रखी है जिसकी वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की आर है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, जिसे हमने नाम दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो सपोज करो वो ये है आपका, जिसकी सिंबल क्या है, जिसका स्मॉल आर है, जिसकी वैल्यू एज़ कम्पेयर टू इस कैपिटल आर के बहुत कम है या नेग्लिजिबल के बराबर होती है। अब देखिए, सपोज दैट कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो तो ऐसे मूव करते हैं, जो आपका करंट है वो इधर चल रहा है जिसकी वैल्यू क्या है, आई है। जो करंट है बैटरी से निकला वो कितना है, आपका आई है, जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, अभी आपको पता है कि जो आपका ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होता है, आपका टोटल पोटेंशियल, एक पूरी सेल का टोटल पोटेंशियल होता है आपका ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल। सो आपका ये ई क्या हो जाएगा, आपका इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। पहली बात तो ये, जैसे मान लो करंट चल रहा है तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का, मतलब कि आपका इस रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। आगे चल गया सर्किट में प्लस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी करंट तो आई चल रही है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, आर है। सो ये क्या बन गया, आई इंटू स्मॉल आर हो गया आपका। सो आप यहाँ से यदि आई कॉमन ले ले तो क्या बन गया आपके पास, आर प्लस आर हो गया आपके पास। सो ई इजकल टू क्या आ गया, आई इंटू आर प्लस आर। यदि यहाँ से आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें सो करंट आ जाएगा आपके पास आर प्लस आर, ई अपॉन आर प्लस आर। लेकिन यदि हम इसी चीज़ को पोटेंशियल की फॉर्म में लिखें सो ई इजकल टू आई आर, क्या है, आई आर है आपका दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस, पोटेंशियल एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपका ये क्या होता है, वी होता है, वी प्लस आई आर। सो ई इजकल टू क्या आ गया, वी प्लस आई आर। सो वी इजकल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई माइनस आई आर। सो ये आपका रिलेशन होता है किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ के बीच में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में। तो यहाँ से क्या दिखता है आपका, इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन क्या शो करती है कि भाई आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ऑलवेज कैसा होगा,
ईएमएफ से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यदि करंट फ्लो कर रहा है, यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि ये आपका मैक्सिमम रहेगा जो आपका ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन यदि कुछ करंट फ्लो कर रहा है तो ईएमएफ में से वैल्यू कम होके कुछ ना कुछ पोटेंशियल घट के आएगा। सो आप इसे नोट कर सकते हैं कि जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ईएमएफ। सो ये ऑलवेज कैसा रहेगा, ईएमएफ से कम रहेगा। तो जो आपका V है वो किस पे डिपेंड करता है, I के ऊपर डिपेंड करता है। V डिपेंडेंट और कैसा है आपका I के ऊपर है। यदि I बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है, V घटेगा आपका, यदि V बढ़ रहा है तो आपका I घटेगा। देखो एक बात और देखते हैं हम इसमें। पहली बात ना, यदि मैं कंडीशन लगाता हूँ यहाँ से ना, पहली कंडीशन तो ये कि सपोज़ करो मैंने बोला कि आपका I 0 है, करंट जीरो का मतलब क्या है कि आपका सर्किट टूटा हुआ है, आपने जो ये तार जोड़ रखी है ये आपका खुला है आपका, ठीक है। अब चीज़ों को समझो, देखो ज़रा एक बार आप ना, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है यहाँ पे, ये आपका एक टर्मिनल है, ये आपका दूसरा टर्मिनल है। अभी यहाँ तो रेजिस्टेंस है आपका स्मॉल r है, जो किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे आपने सर्किट ये कंप्लीट नहीं किया है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो नॉर्मल सी बात है करंट आपका फ्लो नहीं होगा। सो करंट की वैल्यू क्या है, 0 है आपकी। करंट नहीं चला तो आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल नापना, आपने अपना वोल्टमीटर लिया, ये आपका मान लेते हैं वोल्टमीटर है, इसकी 2 तारें हैं, एक तार को आपने यहाँ लगा दिया, दूसरी तार को आपने यहाँ लगा दिया। सो जो आपका पोटेंशियल मीटर, जो आपका वोल्टमीटर रीडिंग दिखाएगा वो क्या होगा आपका, V=E। मतलब जो आपका इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो एक्चुअली क्या है, पूरा मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा आपको। सो ईएमएफ पोटेंशियल के इक्वल कब होता है, जब आपका करंट 0 हो। और करंट 0 कब होगा, जब आपका सर्किट ओपन हो। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है, बोर्ड के पेपर में 12th के, कि आपका मैक्सिमम करंट कि आपका ईएमएफ मैक्सिमम कब होता है, तो जब आपका सर्किट कैसा रहेगा, इज़ ओपन। क्योंकि सर्किट ओपन रहेगा तो करंट 0 आएगी, करंट 0 आएगी तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। जो आपका वोल्टमीटर रीडिंग देगा वो कैसा रहेगा, आपका ईएमएफ ही शो करेगा। दूसरी बात, यदि इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रही है, इफ़ आई जो है वो क्या हो, सम वैल्यू है, यदि करंट की कुछ वैल्यू है तो इसका मतलब आपका सर्किट आपका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। फिर आप जब दोनों पॉइंट्स पे वोल्टमीटर लगाते हैं चेक करने के लिए, तो आपको क्या होगा, जो V होगा आपका वो क्या आएगा, E-IR आएगा। सो जो आपका पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, लेस देन ईएमएफ आएगा। सो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जब आपको ईएमएफ चाहिए तो क्या करेंगे, आप सर्किट को ओपन रखेंगे। यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए कुछ ना कुछ, तो आप क्या करेंगे, सर्किट को क्लोज रखेंगे। सर्किट इज़ क्लोज्ड। सो सर्किट के बंद होने पे क्या मिलता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। वोल्टेज जो है आपका, दोनों की यूनिट तो वोल्टेज ही है, लेकिन यदि सर्किट ओपन है तो क्या मिलेगा आपका, फिर आपको मिलेगा उसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा। अब यदि मैं यहीं से इसी इक्वेशन से जो आपका रिजल्ट निकला है, करंट क्या है आपका, E/R+R है। यदि हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाउंड आउट करें, क्या, वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस या फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि कहाँ काम आएगा आपका, ये काम आएगा आपका पोटेंशियोमीटर में। आगे एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर, इस चैप्टर का टॉपिक है, उसमें ये काम आएगा कि जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है। देखो हमारे पास रिलेशन था V=E-IR। यदि मैं यहाँ से IR फाइंड आउट करूँ, क्या था हमारे पास, V=E-IR। यदि हम यहाँ से IR निकालें तो बेटा IR क्या हो जाएगा, I इधर पहुँच गया तो E-V हो गया। ये आप यहाँ से R निकाल लीजिए, R क्या हो जाएगा, E-V डिवाइड में I आ गया आपके पास, ठीक है। अगली बात,
ई माइनस वी डिवाइड में आई को लिख सकते हैं हम वी अपॉन आर, तो आर घूम के ऊपर गया, सो क्या बन गया ई माइनस वी अपॉन में वी मल्टीप्लिकेशन में कैपिटल आर आ गया। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आपने बाहर लगा रखा है तार करंट को चलाने की पर्पज़ से, ओके, वो आपका ये आर है। सो आपके पास एक आर का फॉर्मूला आया ई माइनस वी बाई वी, यदि इसको इंडिविजुअल रखा जाए सो ये बन जाएगा ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। सो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया आपके पास वो क्या बना? ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? पोटेंशियोमीटर में। तो कई बार जो है क्वेश्चन ये भी आ जाता है 2-3 मार्क्स में कि भाई ड्राइव द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपको ये करना है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन करना है। अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं इन पे बेस कि वो न्यूमेरिकल कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आपकी एक बैटरी है जिसका ईएमएफ क्या है? ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जो आपको एक करंट देती है, मतलब आपका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आपका आर है। सो करंट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.5 एम्पियर है। ठीक है, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम, जब आपका बाहर का जो सर्किट है आपका 12 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा है आपका, ये इनिशियली कंडीशन है। दूसरा बोल रहा है एंड ए करंट ऑफ 0.25, जब ये आपका ई है और ये आर है तो करंट आपको मिल रहा है 0.25 एम्पियर। जब आपका इंटर आउटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने का? 25 ओम का। तो क्या फाइंड आउट करना है इसमें? हमें निकालना है कि भाई ये आर की वैल्यू कितनी है और ईएमएफ क्या है। देखो बेटा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एक, जिसे आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि आपको केवल फॉर्मूला यूज़ करना है। अब यदि आपको पता हो कि भाई एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें आई, आर, ई और कैपिटल आर सभी आते हो, सो ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है? आपको पता है कि जो ईएमएफ होता है वो होता है आपका आई आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। सो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्योंकि आपका आई कितना है? 0.25 है इस वाले केस में। पहले ये केस लिख लेते हैं, इंटू आर आपको पता नहीं है, प्लस आई की वैल्यू आपको पता है 0.25 इंटू आर की वैल्यू आपके आ गई 25। यहाँ पे क्या है? ई है आपका। तो आप इक्वेशन को सोल्व कीजिए, कितना बनेगा? 0.25 आर प्लस इसके मल्टीप्लाई करो इसमें 25 6.25 ई आ गया आपका। तो यहाँ से इक्वेशन आई आपके पास ई माइनस 0.25 आर इजक्वल टू 6.25, पहली इक्वेशन। सिमिलरली आप इससे बनाइए इक्वेशन। सो आपका क्या बन जाएगा? ई इजक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0.5 इंटू आर प्लस 0.5 इंटू 12, ये बन गया आपका। सो इसे सोल्व कीजिए आप, तो क्या बनेगा ये आपका? ई इजक्वल टू 0.5 आर प्लस 12×5 = 6 बन गया आपका। सो ई माइनस 0.5 आर इजक्वल टू 6। दोनों इक्वेशन से आप ई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और आर की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सो अब दोनों इक्वेशन से यदि सोल्व करें हम तो क्या बनेगा? 0.5 आर इजक्वल टू 6, ये है आपका। माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा आपके पास? 0.5 और 0.25, तो आपका बन गया 0.25 आर प्लस का इजक्वल टू 6.25 में से -6 हो गया तो कितना बना? 0.25, ये कैंसिल आउट हुआ तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओम। सो जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम है। सो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बहुत कम है। ओके, सो आपका आर निकल गया। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए। सो आपकी जो इक्वेशन थी ये है, इसे ले लेते हैं। सो ई इजकल टू क्या बनेगा? 6 प्लस 0.5 इंटू आर था। आर की वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप। आर कितना है आपका? 1 ओम है। सो आपका बन गया 6.5 वोल्ट। सो जो आपका ईएमएफ है सेल का वो कितना है? 6.5 वोल्ट है। और जो
इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। सो इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो था आपका रिलेशन, कि आपका ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, और दूसरी चीज़ कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। सो अगली वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे कि भाई जो आपकी सेल्स है, जैसे आपकी सिंगल सेल का सिंबल होता है आपका ये, यदि आप उसमें रेजिस्टेंस लगाए हैं तो आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपकी सेल बन जाएगी। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे आपका रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज और पैरेलल, वैसे ही आपका कैपेसिटेंस का भी होता है, और सिमिलरली आपका सेल का भी होता है कि भाई यदि आपकी सेल्स आपस में कंबाइन हो रखी है, दो से ज़्यादा सेल आपकी कंबाइन हो रखी है, तो उन्हें किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज वाला, मिक्स वाला और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।